देखिए, आप जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था आज के दिन में एक महत्वपूर्ण विषय है और वर्ष 1982-83 में मंदिर समिति में सुरक्षा गार्ड और खजाना गार्ड के करीब 5 पद सृजित किए गए थे और उसके पश्चात से कभी भी इस विषय पर सोचा नहीं गया और न ही यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की वृद्धि की गई। वर्तमान में आप जानते हैं कि सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण विषय है और इसके अलावा जो हमारे केदारनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, इन दोनों धामों में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री दर्शनों के लिए आते हैं। तो उनकी दर्शन व्यवस्था सुगमता से हो, सरलता से हो, इन सारी परिस्थितियों के मद्देनज़र हमने प्रस्ताव शासन को भेजा था कि मंदिर समिति का अपना स्वयं का एक सुरक्षा संवर्ग होना चाहिए। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि बद्रीनाथ जी में तो कई मल्टीपल एजेंसियां, पुलिस से लेकर आर्मी के जवान से लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्मिक तक अलग अलग लोग वहाँ पर दर्शन व्यवस्था में लगे रहते हैं। लेकिन मल्टीपल एजेंसियाँ होने के कारण, मल्टीपल डायरेक्शन होने के कारण कई बार समन्वय की कमी दिखाई पड़ती है और इस कारण से जो दर्शन व्यवस्था है उसमें कई प्रकार की अव्यवस्थाएं भी उत्पन्न होती थी। इन सारे बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये सुरक्षा संवर्ग का प्रस्ताव शासन को भेजा था ताकि एक सेंट्रलाइज व्यवस्था हो और सेंट्रलाइज व्यवस्था में फिर जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। तो इस कारण से शासन ने भी हमारे जो प्रस्ताव को है उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मंदिर समिति के सुरक्षा संवर्ग को स्वीकृति प्रदान की है। और इसमें जो हमारा सुरक्षा संवर्ग होगा उसमें एक डिप्टी एसपी लेवल का अफसर मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी होगा, जिसको कि हम पुलिस से, अर्धसैनिक बलों से अथवा सशस्त्र सैनिक बलों से प्रतिनियुक्ति पर लेंगे। इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे, 4 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे और 50 जो हमारे पास आउटसोर्स से जो कार्मिक आएंगे वो मंदिर रक्षक और मुख्य मंदिर रक्षक, इस तरीके से उनको नाम दिया गया। ये आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती होगी इनकी और हमें उम्मीद है कि सुरक्षा संवर्ग बनने के पश्चात से मंदिर समिति का जो तमाम तरीके के जो अन्य भी मंदिर हैं उनमें वहाँ पर की सुरक्षा व्यवस्था है, जो हमारा खजाना इत्यादि जो सारी चीज़ें रहती है और ख़ास करके सबसे महत्वपूर्ण जो दर्शन व्यवस्था है वो सुगमता से हो सकेगी।